नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कलेक्शंस देखा था, ओके, और उसके बहुत सारे पार्ट्स मैंने बनाए हैं। अगर आप दोस्तों कलेक्शंस का हमारा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, ओके। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है JDBC के ऊपर, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। एक्चुअली में होता है क्या है, जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं जावा में तो हमें अपने रिकॉर्ड को सेव करना होता है। रिकॉर्ड जो है हम लोग बैकएंड के रूप में सेव करते हैं डेटाबेस के रूप में। अब डेटाबेस क्या है कि वो एक अलग सिस्टम है। सपोज कि अब MySQL हो गया, Oracle हो गया, SQL है, SQL सर्वर है, ठीक है। कोई सा भी आप डेटाबेस यूज करें तो वो एक बिल्कुल ही अलग है। तो वो एप्लीकेशन अलग है, आपका जावा का एप्लीकेशन अलग है। अब इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो कौन जोड़ रहा है? वो है आपका JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यहाँ पर आपको क्या है, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे इंटरफेसेस ऑलरेडी बनाकर दे दिए गए हैं। जो पैकेज है java.sql है, एक नया भी पैकेज आया है javax.sql, ओके, उस पैकेज का भी यूज कर सकते हैं, इस पैकेज का भी यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड द यूनिवर्सल डेटा एक्सेस फ्रॉम द जावा यूजिंग JDBC API, यू कैन एक्सेस वर्चुअली, ओके, एनी डेटा सोर्स फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस, चाहे वो आप MySQL यूज कर रहे हो, चाहे आप Oracle यूज कर रहे हो, ओके, टू स्प्रेडशीट एंड फ्लैट फाइल्स। फ्लैट फाइल्स दोस्तों हो गया आपका XML फाइल। अगर आप XML फाइल में अगर आपने डाटा सेव किया है तो XML फाइल को भी आप जो है JDBC के थ्रू रीड कर सकते हैं, ओके दोस्तों। तो ये पैकेज यूज किया जाता है java.sql, आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है। आइए थोड़ा इसके आर्किटेक्चर के बारे में समझते हैं, फिर इसके हम लोग कौन कौन से टाइप हैं JDBC ड्राइवर का, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, ओके दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आर्किटेक्चर से, ओके। अब देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी जावा का एप्लीकेशन जो हम लोग बनाएंगे, ओके। फिर API जो हम लोग इसमें जो प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, मेथड हैं, जैसे मैं बताऊं ड्राइवर मैनेजर, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, कनेक्शन, रिजल्ट सेट, मेटा डेटा, ओके, ये सारे क्या है आपके इंटरफेसेस हैं। ड्राइवर मैनेजर तो आपका क्लास है, तो वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं जावा API में। फिर जावा ड्राइवर मैनेजर ये क्लास है, ओके, ड्राइवर मैनेजर जो कि क्या करता है, वो कनेक्शन को इटेब्लिश करता है, कनेक्शन को इटेब्लिश करता है। वो हम लोग आगे देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे सारा, ठीक है। अब ये जो ड्राइवर जो आता है, ये अलग अलग जितने भी आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, चाहे MySQL हो, Oracle हो, इनमें से आपका MS एक्सेस है, तो इन सभी के लिए आपका ड्राइवर अलग अलग होता है। और आप जो है JDBC का यूज आप किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं Oracle की अगर बात करूं तो Oracle का अपना अलग ड्राइवर होता है। अगर मैं MySQL की बात करूं, SQL की अगर बात करूं, जैसे मैं अगर MySQL की बात करूं तो com.mysql.jdbc ड्राइवर, com.mysql.jdbc.ड्राइवर, ड्राइवर का D बड़ा, तो ये क्या है आपका MySQL का ड्राइवर है। उसी प्रकार Oracle का अलग होता है, ठीक है। तो कहने का तो अलग अलग डेटाबेस का आपका अलग अलग होता है। तो इस प्रकार जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लोग JDBC का यूज करेंगे। तो ये है वो कंप्लीट आर्किटेक्चर जो कि हम लोग एक एक करके यूज करेंगे आने वाले में, ठीक है दोस्तों। और अब हम लोग बात करते हैं इसके ड्राइवर के बारे में। ड्राइवर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, आइए हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ओके दोस्तों। ड्राइवर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर, और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर component, okay, enabling a Java application to interact with the database।
ठीक है, मैंने बताया दिया कि डेटाबेस क्या है, कम्प्लीटली आपका अलग है एप्लीकेशन, और आपका जावा का क्या है एप्लीकेशन बिल्कुल ही अलग है। तो दोनों को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है आपका JDBC ड्राइवर के थ्रू। और JDBC ड्राइवर आर एनालॉगस टू ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर्स। ठीक है, उस प्रकार अगर edu.net की बात करें तो ये देखिए .NET भी यूज होता है, जहाँ पे SQL कमांड होते हैं, SQL डेटा एडेप्टर होता है, ओके, SQL डेटा रीडर होता है। तो वो .NET की दुनिया है, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। OLEDB है, ये हो गया आपका ऑरेकल्स के लिए। ओके, टू कनेक्ट विद इंडिविजुअल डेटाबेसेस JDBC, ओके, द जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी API रिक्वायर्स ड्राइवर्स। ओके, इस डेटाबेस जैसे मैंने बताया दिया, हर एक डेटाबेस, चाहे वो आप MySQL यूज कर लीजिए, चाहे आप SQL सर्वर यूज कर लीजिए, चाहे आप Oracle यूज कर लीजिए, सभी का ड्राइवर आपको अलग से प्रोवाइड करना पड़ता है कनेक्शन के टाइम पे। वो हम लोग अभी दोस्तों आगे प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, द JDBC ड्राइवर गिवन आउट द कनेक्शन टू द डेटाबेस एंड इम्प्लीमेंट द प्रोटोकॉल्स फॉर ट्रांसफरिंग द क्वेरी एंड रिजल्ट बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है जो यूजर है, जो क्लाइंट है और डेटाबेस है, उसके बीच में क्या करता है, ये एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, जिससे डेटा वगैरह जो है फ्लो होता है और आपके स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है। ओके, अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। JDBC ड्राइवर की अगर बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मेनली 4 होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 को हम लोग बोलते हैं JDBC ODBC ब्रीज। ओके दोस्तों, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नेटिव API ड्राइवर और टाइप 2। फिर तीसरा जो है ड्राइवर वो दोस्तों है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, इसको हम लोग बोलते हैं मिडलवेयर ड्राइवर और टाइप 3 बोलते हैं दोस्तों इसको। फोर्थ जो है, जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज भी करते हैं और आज के डे में हम लोग यही यूज करते हैं, ठीक है, टाइप 4 कहते हैं इसको, थीन ड्राइवर भी बोलते हैं या प्योर जावा ड्राइवर भी बोलते हैं इसको, डेटाबेस प्रोटोकॉल ड्राइवर। ओके, अब आइए इन सभी को डिटेल में हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है इन सभी ड्राइवर में, इन सभी को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम पहला ड्राइवर की अगर बात करें, टाइप 1 ड्राइवर, ठीक है, JDBC ODBC ब्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ड्राइवर ऑल्सो नॉन एज JDBC ODBC ब्रीज इज अ डेटाबेस ड्राइवर implementation that employs the ODBC driver to connect the database. Okay, the driver converts JDBC method calls into ODBC function call. एक्चुअली में क्या होता है कि जो ड्राइवर 1 है ये आपका दूसरे लैंग्वेज पे डिपेंड होता है, जैसे C हो गया, C++ हो गया, इसकी जो कोड होती है वो आपका जावा में लिखा हुआ नहीं है। जब पहला वर्जन जब आया था JDK 1.0, ओके, तो उस समय जब इसको हम लोग लॉन्च किए थे तो हम लोग JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर ही यूज करते थे, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा जो है इसकी कोडिंग उसी में लिखा गया था। तो इसका फ़ायदा, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो पहले तो ये आपका कंप्लीट जावा है नहीं, नतीजा क्या होता है दूसरे लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी क्या होती है आपकी स्लो हो जाती है। दूसरी बात जो है पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जिस सिस्टम से आप एक्सेस कर रहे हैं उसके सिस्टम में वो इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, ठीक है, द ड्राइवर कन्वर्ट्स JDBC मेथड कॉल्स इनटू ODBC फंक्शन कॉल्स। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानते हैं। द ड्राइवर इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मैंने बताया दिया C और C++ के बारे में होता है। ओके, इट मेक्स यूज द ODBC विच इन टर्न डिपेंड ऑन नेटिव लाइब्रेरीज, okay, of the underlying operating system JVM is running upon. Also, use of this driver leads to other installation dependencies. For example, ODBC must be installed on the computer having the driver, and the database must support ODBC driver. ठीक है, अब तो Java 8 आ गया है दोस्तों, तो उसमें तो अब ये रिमूव कर दिया गया है, इसका यूज भी नहीं होता है। Type 1 driver also don't support the complete Java, okay, command set and are limited by the functionality of the ODBC driver. एडवांटेज की अगर बात करें तो चूंकि पहली बार ही आया था, डेटाबेस से वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए था, तो उस समय का ये हीरो था कह सकते हैं जब पहला वर्जन आया था जावा का तब। ओके, ऑलमोस्ट एनी डेटाबेस फॉर विच ODBC ड्राइवर इज इंस्टॉल्ड कैन एक्सेस एंड डेटा कैन बी रिट्रीव।
मैंने बता ही दिया कि स्टार्टिंग में जब आया था तो सबसे पहले यही सपोज कीजिए किसी फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो पूरे फैमिली के लिए तो वही एक बच्चा है ना, तो सभी लोग मिलके उसको प्यार करते। ठीक उसी प्रकार जब ये पहला बार बनाया गया था तो यही एक ही था हमारे पास, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका यूज होता था। डिसएडवांटेज मैंने बताया दिया, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, क्यों? क्योंकि दूसरे कॉल होते हैं, ओके, दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, वो लिखा हुआ रहता है किसी और लैंग्वेज में, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज, ओके। द कॉल्स हैव टू गो थ्रू द JDBC। तो ODBC ड्राइवर नीड्स टू बी इंस्टॉल ऑन द क्लाइंट मशीन, ये भी समस्या था बिल्कुल, JVM का पूरा इसमें दोस्तों कंट्रोल नहीं था, ठीक है। स्पेसिफिक ODBC ड्राइवर आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल on all the platforms, hence portability of this driver is limited, okay। जिस सिस्टम में मुझे यूज़ करना है मैं भी उस सिस्टम में इंस्टॉल ना हो, सिस्टम C वेरा या C++ जो भी जिस पे ये रन करता है, ऐसी प्रॉपर होती थी, ओके। तो मैंने बताई दिया आपको JDK 1.8 या उसके जितने भी फर्दर आगे जो वर्जन आए हैं उन सभी में इसे रिमूव कर दिया गया है, ओके दोस्तों। ज़रा इसका इमेज को हम लोग आइए समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा API, जावा एप्लीकेशन आपका JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर और ODBC ड्राइवर, ये क्या है आपका? अगर ये बात करें तो यही है वो आपका पूरा का पूरा जो कि C और C++ में लिखा हुआ रहता है वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी। यहाँ पर आप कोई सा भी डेटाबेस यूज कर लीजिए, ओके, और वो क्या करता है आपका डेटाबेस से फाइनली कनेक्ट करता है। तो इस इमेज को गौर से अगर आपको ध्यान रखता है तो यहाँ पर क्या है, ODBC ड्राइवर जो है हमें यूज़ करना पड़ता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, और ये आपका दूसरा लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमेशा प्रॉब्लम आती है, ओके दोस्तों। तभी तो इसे हटा दिया गया और हम लोग यूज़ करने लगे दूसरा टायर 2, ओके। तो आइए टायर 2 की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 ड्राइवर क्या कहता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। The JDBC Type 2 driver, also known as native API driver, is a database driver implementation that uses the client-side libraries of the database. The driver converts JDBC method calls into native calls of the database API. Native calls अभी भी बात कर रहे हैं, तो ये जो जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, जैसे C में हो गया या C++ हो गया, उसके फंक्शन को क्या करता है, ये कॉल करता है, ठीक है। जैसे Oracle OCI, Oracle Call Interface Driver is a type of 2 driver। ये Oracle Call Interface क्या होता है दोस्तों? ये एक हाई कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का इंटरफेस है, नेटिव C लैंग्वेज, मतलब C लैंग्वेज है दोस्तों, इसको बनाया गया है टू Oracle डेटाबेस फॉर कस्टम और पैक्ड एप्लीकेशन। स्पेशली इसको इसलिए डिजाइन किया गया OCI को जो है डेटाबेस को अच्छी तरीके से और ऑपरेट कर सके। एडवांटेज की अगर बात करें टाइप 2 का, तो नो ऑब्वियस बात है टाइप 1 से ये बेहतर है, ठीक है, और इसकी स्पीड भी बेटर ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JDBC ब्रिज ड्राइवर इट में भी कंसिडरेबली फास्टर देन अ टाइप 1 ड्राइवर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी नीड्स टू बी इंस्टॉल ऑन द क्लाइंट्स मशीन, ये भी आपका डिपेंडेंट ही होता है, ठीक है, ये भी आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। नॉट ऑल डेटाबेस हैव द क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, दिस ड्राइवर इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ओके। उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन है कि ये C और C++ में ही इसकी कोडिंग की गई है। दिस ड्राइवर सपोर्ट्स ऑल जावा एप्लीकेशन एक्सेप्ट एप्लेट, एप्लेट रन नहीं करता है क्योंकि उसको ब्राउजर पर रन करना चाहिए, ठीक है, और ब्राउजर पे जो है वो इंस्टॉल होता है नहीं, जो आपका टाइप 2 ड्राइवर है, इसलिए क्या होती है, हमेशा समस्या आती है, ठीक है। अब इसको आइए हम लोग थोड़ा डायग्राम के बारे में भी हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। तो हम लोग आते हैं, ठीक है, और ये आपको 2 टायर देखिए, जावा एप्लीकेशन, JDBC API और डेटाबेस, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या है, आपका मेन जो पर्पस है ड्राइवर का, वो काम है कि आप कौन से डेटाबेस को एक्सेस करने जा रहे हैं, उस डेटाबेस किस सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है, उसका आपको नामांकन करवाना, एक तरीके से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। com.mysql.jdbc.driver,
तो आपने MySQL यूज़ किया तो MySQL के लिए ड्राइवर ये, उसी प्रकार आपका एक्सेस के लिए अलग होता है, Oracle के लिए अलग होता है। ठीक है, तो बीच का जो वर्क है, डेटाबेस अलग एप्लीकेशन, जावा के अलग एप्लीकेशन, अब उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए हमें, डैट इज योर JDBC, जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं JDBC API। ओके दोस्तों, अब हम लोग अपने मूव करते हैं, ठीक है, और टाइप 3 की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। ओके, तो टाइप 3 ड्राइवर, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर भी बोलते हैं दोस्तों, मिडलवेयर ड्राइवर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आपका सर्वर वगैरह का रोल आ जाता है जो कि यूज होता है। द JDBC टाइप 3 ड्राइवर also known as the pure Java driver for database middleware. It is a database driver implementation which makes use of a middle tier between the calling program and the database. The middle tier application server भी बोलते हैं उसको, जो कि हम लोग यूज करेंगे, अभी देखेंगे। Converts JDBC calls directly or indirectly into a vendor specific database protocol। vendor specific मतलब कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसी की बात हो रही है, चाहे Oracle हो सकता है, MySQL हो सकता है, आपका SQL सर्वर हो सकता है, ओके, Microsoft SQL सर्वर हो सकता है, कोई सा भी वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइप 4 से थोड़ा इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, वो क्या होता है अंतर अभी हम लोग समझेंगे। एडवांटेजेस की अगर बात कर ले तो नो डाउट टाइप 1 टाइप 2 से तो बेहतर है ये, ओके, और साथ ही साथ सिंगल ड्राइवर कैन हैंडल एनी डेटाबेस प्रोवाइडेड द मिडलवेयर सपोर्ट्स। ठीक है, आइए इसके हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका 2 टायर, ओके, और 3 टायर है आपका ये। ठीक है, जैसा देख ही रहा है आपको, यहाँ देखिए डेटाबेस और ड्राइवर के बीच में जो है एक मिडलवेयर जो है आपका यहाँ पर कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर या फिर एप्लीकेशन सर्वर के रूप में भी आप बोल सकते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप अपाचे यूज करते हैं या टॉमकैट यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो फाइनली क्या करता है आपका, जाकर लास्ट में आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस से वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग वापस, ठीक है, मेन जो है सबसे अगर बात करें, ठीक है, मेन अगर बात करें, रिक्वायर्स डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग टू बी डन इन द मिड लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर की कोडिंग करनी पड़ती है, वो हम लोग देखेंगे आगे। मेन जो है, जो हम लोग आज के समय में दोस्तों जो यूज़ कर रहे हैं, वो है हमारा ड्राइवर 4। यही ड्राइवर यूज होता है। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया दोस्तों, अब उसी प्रकार JDBC में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आए, और आज के समय में अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो हमारा जो ये लिखा हुआ है JDBC ड्राइवर, जिसको मैं टाइप 4 बोल रहा हूँ, 3 ड्राइवर बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट जावा में लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो। अब दूसरी बात क्या हो गया, अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हो गया और पोर्टेबिलिटी भी क्या हो गया, कॉन्सेप्ट बढ़ गया, और यहाँ पूरा का पूरा जो है सारा जो रोल जो प्ले करता है वो है आपका JVM है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है जिस सिस्टम में भी आप इंस्टॉल करते हैं, ओके, उसी साथ ही साथ क्या होता है, JVM भी इंस्टॉल हो जाता है, और साथ ही साथ आपका जितना भी डेटाबेस से जुड़ा हुआ कनेक्टिविटी के बाद जो डेटा का ट्रांजेक्शन वगैरह जो हो रहा है, उन सभी में JVM का एक पर्टिकुलर रोल होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो आपने एप्लीकेशन बनाया है तो उस एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस क्या होता है, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, रिटन कम्प्लीटली इन जावा, टाइप 4 ड्राइवर्स आर दस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दे इंस्टॉल इनसाइड द जावा वर्चुअल मशीन ऑफ द क्लाइंट। यानी कहने का जैसे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे आप रन करा JDK इंस्टॉल करते हैं, उसी समय आपका ये भी इंस्टॉल हो जाता है उसी सिस्टम में। कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड इन जावा टू अचीव द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दिस ड्राइवर्स डोंट ट्रांसलेट द रिक्वेस्ट इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्मेट। जरूरत ही नहीं है, जैसे ODBC वाले में क्या था कि हमने कॉल किया तो वो कॉल किया जो सी लैंग्वेज जो ड्राइवर लिखा हुआ है उसके अंदर, नतीजा क्या था, हमें टाइम लग जाती थी, और साथ ही साथ ये भी चेक करते थे कि इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल आपका होता ही है। द क्लाइंट एप्लीकेशंस कनेक्ट डायरेक्टली टू द डेटाबेस सर्वर, नो ट्रांसलेशन, नो मिडलवेयर लेयर्स आर यूज्ड, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है,
अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत ही माइनर सा है। ड्राइवर्स आर डेटा स्पेसिफिक, ठीक है। इसके जितने भी मैंने बताया दिया, आज हम लोग जो भी यूज़ करते हैं तो ड्राइवर क्या होता है, अलग अलग यूज होते हैं। उसमें पहले वाले में क्या था कि एक ही ड्राइवर हर जगह काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको ओरेकल यूज़ करना है तो ओरेकल का ड्राइवर यूज़ कीजिए। अगर आपको माई एसक्यूएल यूज़ करना है तो आप माई एसक्यूएल का ड्राइवर यूज़ करिए। अगर आपको MS SQL सर्वर 2012, 5 या 14 यूज़ करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ करिए। मतलब कहने का तो डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपका जो है उस ड्राइवर का भी नाम बदल जाएगा, लेकिन JDBC जो है वही रहेगा आपका, जो हर जगह यूज होने वाला है। ओके दोस्तों, अगर इसकी डायग्राम की अगर बात करें तो आइए हम लोग थोड़ा इसकी फ़ोटो ये देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, कॉलिंग जावा एप्लीकेशन, जावा API, यानी इसी के अंदर सारा आपको क्लासेस इंटरफेसेस मिल जाएंगे। ब्रिज ड्राइवर, यहाँ देखिए नेटिव प्रोटोकॉल ड्राइवर टाइप 4, डायरेक्ट कॉलिंग यूजिंग स्पेसिफिक डेटाबेस। देखिए यहाँ पे आपका कोई भी मिडलवेयर, कोई भी एक्स्ट्रा सर्वर वगैरह यहाँ पर दोस्तों हमने यूज़ नहीं किया है। ओके, तो इस चीज़ का आपको जो है हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम यूज़ करते हैं, ओके, तो आज के समय में हम लोग इसे ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और फर्दर अब तो इस जगह पे अब डेटाबेस के रूप में अगर आप यूज़ करना है तो आगे चल के हाइबरनेट वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर JDBC की अगर बात करें तो हम लोग टाइप 4 ड्राइवर सबसे ज़्यादा आज के समय में यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा दोस्तों JDBC क्या होता है, उसका क्या यूज है। ओके, फिर JDBC का हम लोगों ने आर्किटेक्चर के बारे में बात किया और टाइप्स ऑफ ड्राइवर के बारे में बात किया दोस्तों। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। नो डाउट इसमें आज हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी कवर किया है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कनेक्शन बनाना सीखेंगे। ओके, उसके बाद फिर आने वाले वीडियोज़ में कैसे कनेक्शन बनाने के बाद हम लोग जो है डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना, सर्च करना, अपडेट करना, डिलीट करना, व्यू करना, इन सभी ऑल एक्टिविटीज़ को दोस्तों हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग उन सभी का एक एक करके बात करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।